Salim Akhtar. Lights operated by Vikram Thakar. Original music score by Omkar Patil. On sound, Mehul Joshi. Costumes designed by Trishna Popat. Stage manager, Jignesh Karya. Backstage assistant, Brijesh Karya. The play runs for a duration of 90 minutes with no intermission. We request you to kindly switch off your mobile phones and all other vibrating objects you may possess for the entire duration of the performance. Ladies and gentlemen, presenting Salam Noni Apa. डफर पकड़िए सब। सारा वक्त सो रहा है। आपा एक बात कहें आपा? क्या जोरती बोल बाबूराम। लगता है कान की मशीन फिर से घर पे छोड़ दी है। एक बात कहें आपा? चिल्ला क्यों रहे हो? सुन सकती हूँ, बोलो। आपा, आप ये जो अपने बालों को ऐसे तोड़ती मरोड़ती हैं, दर्द नहीं होता? ऐसा लगता है मानो बालों को कोई सजा दी जा रही हो। औरतों की खूबसूरती कोई कुदरत का एक्सीडेंट नहीं होती, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और मेरी उम्र में तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें ये सब नहीं करना पड़ता। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुम तो सारा दिन गेट पे सोते रहते हो और कानों में ये ईयरफोन लगाकर भोजपुरी गाने सुनते रहते हो। इस घर में कौन आता है, कौन जाता है, कुछ आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, बिल्कुल नहीं। अरे आपका पूरा आइडिया है। वो तो पिछले कुछ दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई। तुम्हारी तबीयत तब तक ठीक नहीं होगी बाबूराम जब तक तुम वो सड़क छाप हकीमों और ढोंगियों के पास जाना बंद नहीं करोगे। नहीं 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 आपा, ये सारे हकीम जो है ना, ये ढोंगी नहीं होते। नहीं होते हैं। अरे नहीं आपा, अभी पिछले महीने की बात है, हमारी तबीयत ऐसी खराब हो गई थी कि हम बस ऑफ होने वाले थे। कोई डॉक्टर की दवाई नहीं काम कर रही थी। फिर हमारे गांव वाले बंगाली बाबा के पास गए। उन्होंने बंगाली में कुछ मंत्र पढ़े, थोड़ा झाड़ू चमारा और सिर्फ नारियल फोड़ा और देखिए कब फिट हो गए। छोड़ो ये सब बाबूराम। नहीं छोड़ सकते। क्यों? आपा, ये जो पुरानी आदतों की बेड़ियां होती है ना, ये शुरू शुरू में बड़ी कमजोर लगती है, फिर पता ही नहीं चलता कब सख्त जंजीरों में बदल जाती है, जैसे कि आपकी एक खटारा। क्या? हाँ, अब इसको चलाना बंद कर दीजिए। जब चलती है तो ऐसी ऐसी आवाजें निकालती है मानो हरिद्वार में बैठा हुआ कोई बूढ़ा अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा हो। क्या बकवास कर रहे हैं? सच कह रहे हैं आपा, ये तो उस जमाने की गाड़ी है जब लोग कांग्रेस को पसंद किया करते थे, फिर आपको करने लगे, फिर बीजेपी को करने लगे। आजकल तो इन सबको पसंद करने के चक्कर में खुद को भी नहीं पसंद करते। बहुत हो गया। अरे आपा, हम कहते हैं इसको बेचिए, थोड़ा पैसा मिलाइए और 3-4 किलो आम खरीद लीजिए। आम खरीद लो। आम खरीद। तुम ना ज्यादा सियाने बनने की कोशिश मत करो, समझे? अपने काम से काम रखो। बड़ा है सिखाने वाला। अंदर चलो। जो है सो है। की आई तो एक मिनट। आपा, दुबई से अहमद का फोन आया, सलाम करना चाहूँ। आपा, आपा, दुबई से अहमद का फोन है, अहमद बात करना चाहता है। आपा, 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 हियरिंग एड कहाँ है? वही मैं सोच रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था, यही कहीं छोड़ के दे। हेलो। नहीं नहीं, मैं आपा से बात कर रही थी, अभी अभी आई है। माशाअल्लाह, साल दर साल और खूबसूरत होती जा रही है। हाँ हाँ, वही अपनी यूजुअल प्लेस गई थी, ग्लोरी ब्यूटी पार्लर। किसी जमाने में रीजनेबल था, आजकल तो हर चीजों के प्राइस बढ़ा रखे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि सच में महंगाई बढ़ गई है या मैं ही गरीब होते जा रही हूँ। आपा, आपा मुझे याद दिलाइएगा। हाँ, मुझे कुछ दिखाना है। अब सब सुनाई देगा। हेलो, हेलो।
हेलो, हाँ, हम तो क्या बात कर रहे थे? करेक्ट। मैं तुम्हें बता रही थी कि हमारी मल्लिका जैसी लड़की पूरी स्माइली कम्युनिटी में कहीं नहीं है। नहीं नहीं, ना तुम्हारी दुबई में, ना हमारे इंडिया में, कहीं नहीं। तो क्या हुआ अगर उसकी शादी की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है? अरे प्रियंका चोपड़ा को देख लो, वो जोनस लड़का पूरे देश का दामाद बना हुआ है और सब लोग बहुत खुश हैं। अरे उम्र का क्या है? एज इज जस्ट अ नंबर दैट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन हुज आस्किंग। तो हमारी मल्लिका का किसी से कम है? इतना बढ़िया जॉब करती है लंदन में, अपना घर है, इंडिपेंडेंट है, लविंग है, और क्या चाहिए है? अच्छा तुम्हें जानना है? अच्छा सुनो, देखो मल्लिका क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी मत सुनो, तुम मेरी सुनो। आजकल की लड़कियां सब कंफ्यूज्ड है। कभी टॉल डार्क एंड हैंडसम चाहिए, कभी शॉर्ट एंड साइलेंट चाहिए। वो पति नहीं ढूंढ रही है, पेड़ ढूंढ रही है, पेड़। हाँ हाँ तुम्हें जानना है? अच्छा सुनो, उस फैमिली के बारे में पता करो और मुझे सारी डिटेल्स। हेलो हेलो, अरे काट दिया। मल्लिका ने कहा है तुमसे लड़का ढूंढने के लिए? नहीं, पर बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी लड़की के लिए बेस्ट रिश्ता ढूंढें। छोड़ दो प्लीज, बड़ी हो गई है, उसे अपनी लाइफ खुद हैंडल करने दो। वो हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन हमें उसे कुछ ऑप्शंस तो दिखाने चाहिए ना। पैसों की तरफ लड़के भी पेड़ पर नहीं उगते। एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है ना। लेकिन आप उसकी माँ हैं, तो आपको टेंशन में रहना चाहिए। अरे तुम समझती नहीं हो, हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सेवा में गुजारी है। पहले अपना सास ससुर, फिर अपने बच्चे, फिर अपना हस्बैंड। बहुत हो गया, अब जितना भी वक्त है बिनी, मैं उसे शांति में, खुशी में, बिना टेंशन के गुजारना चाहती हूँ। प्लीज पापा ऐसी बातें मत करो। मैं आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही हूँ, पर मेरे साथ वहाँ बैठकर 2-3 फोटोज तो देख सकती हूँ ना। देखूंगी, पहले मुझसे वादा करो, प्रॉमिस भी कि तुम ये अजीब गरीब डायट्स नहीं खाओगी। सुनो, हाँ मुझे एक आइडिया है, तुम अपने लिए एक अच्छा सा ट्रेनर क्यों नहीं ढूंढ लेती? पापा मुझे ट्रेनर नहीं चाहिए। नहीं, मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरे चारों तरफ घूम घूम के मेरे हाथों से अनहेल्दी डाइट्स को खींचकर फेंक सके। तुम्हारी उम्र क्या है? जेम्स खा रही हो? खुशी की कोई उम्र नहीं होती आपा। कोई उम्र नहीं होती और अब्बा। बिना कलर को चूस के कौन जेम्स खाता है? आपा, मैंने जुम्बा के बारे में पढ़ा, हम एक ट्रायल क्लास के लिए जाना ही चाहिए। प्लीज बिनी, आई डोंट थिंक आवर हिप्स कैन टेक इट। अरे ट्राई तो करो, कुछ नहीं होगा। नहीं, और प्लीज हर हफ्ते, प्लीज मुझे हर हफ्ते घसीट के नए हॉबीज और नए क्लासेस के लिए मत ले जाओ। अरे मैं अकेले बोर हो जाती हूँ आपा। तुम अकेली ना भी हो तब भी बोर हो जाती हो। मैं अब नहीं कर सकती, इस उम्र में नहीं जा सकती बेकिंग क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना जैसे मैं कोई किंडरगार्टन में हूँ। बहुत हो गया। आपा एक मिनट, ये देखो, क्या है? वो अपना सेकंड कजिन है ना इब्राहिम, अरे हॉस्टल वाला, हाँ। उसने जमात खाना में कुछ लोगों से बात की थी। इसके अंदर वो मल्लिका के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता है। प्लीज रहने दो, वो लंदन से ह्यूस्टन नहीं आने वाली, और 10 साल के रिलेशनशिप के खत्म होने पे ना अभी वो इमीडिएटली सेटल नहीं होगी बेटी। एनीवे शी सेज आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल। क्या हैप्पी बीइंग सिंगल? वो 42 की हो गई है। आपा, जब केक से ज्यादा मोमबत्तियों पर खर्चा होने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि उम्र बढ़ गई है। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, मल्लिका के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर रहूंगी। अच्छा हुआ उस पुराने वाले के साथ सब खत्म। अरे मुझे तो लगता था वो लड़का तुम्हें पसंद था। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बार मिली थी आपा। दैट्स ट्रू। एक तो नॉन स्माइली, ऊपर से लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। मतलब लंदन टोक्यो मतलब? आपा, अगर मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आपकी एक आंख दिल्ली देख रही है, दूसरी अंडमान निकोबार, तो मुझे बताना चाहिए ना पहले से। आंखों की बगावत में मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, समझ ही नहीं आया कि किस आंख पर विश्वास करूं। तुम्हें वो लड़का ना शुरू से नहीं पसंद था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कभी उसे चांस ही नहीं दिया। आपा, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है तब तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो। अच्छा, मैं जो इतने सारे जमात खानाओं के साथ टच में हूँ, यूके, यूएसए, यूएई, अफ्रीका, एशिया, इसी को देखकर पता चलता है कि मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है?
में बहुत ज्यादा एनर्जी है। चल दिखा। क्या दिखाऊं? टीवी ही काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा? नहीं। ओह माय गॉड, हमसे भी पुराना हो गया है। पापा क्या है, ह्यूस्टन में वो लड़का है, डेंटिस्ट है, ठीक है, अब ठीक ठाक दिखता है, मोटा? थोड़ी तोंद निकली हुई है और दांत कैसे? दांत भी ठीक है, डेंटिस्ट है तो ठीक ही होगा ना, ओरल हाइजीन में बहुत विश्वास करता है। अरे बाल गाता डाई है, करता है? हाँ करता है, गाता है, ठीक से नहीं गाता है लेकिन मेरे फेवरेट गाने गाता है। आप मुझे ऐसे घूर कर मत देखिए प्लीज, मुझे पता है आपका दिमाग जाता है? जाएगा, जिम जाएगा, तोड़ जाएगी, पतला हो जाएगा। अच्छा, और बाल डाई करता है? करता है तो क्या हुआ, लेकिन आपा पेंगुइन जैसे चलता है? पेंगुइन कितने क्यूट होते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर उनकी तोंत है तो क्यूट नहीं होते। ये तुम्हारा एनआरआई डेंटिस्ट ना अल्लाह मियाँ से 1 साल बड़ा साउंड कर रहा है। मतलब तुम्हारी उम्र का है। मुझे एक आइडिया है, तुम अपना एक सुंदर सा फोटो उसको भेजो, उसमें अपने छोटे से जो 2 दांत टूटे हुए हैं ना वो दिखाओ, और शायद तोहफे में वो तुम्हें एक सोने का डेंचर बना के भेजे एज अ तोहफा फॉर योर वेडिंग। मैं जो कुछ भी कर लूं आपको कुछ पसंद नहीं आता ना। नहीं, ये सच नहीं है बिन्नी, ये सच नहीं। पर आपको शायद वो योगा क्लास पसंद नहीं, आए, नहीं, मैंने फिक्स मुझे किया योगा है। करना है। आइए बस हम दोनों हैं, आपको किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना, बिन्नी। बस हम दोनों हैं। बिन्नी हमेशा से ऐसी थी, मस्तानी, शरारती, और हमेशा खुश। बचपन में भी जब हम अमराली के वो गलियों में खेलने जाते थे ना, उसे हमेशा यही डर था कि एक दिन वो बोर ना हो जाए, इसीलिए वो हर हफ्ते नए नए हॉबीज चुनती है और मुझे घसीट के ले जाती है। आइए मोहतरमा आइए। मुझे याद है एक दिन वो मुझे एक लाफ्टर क्लब में लेके गए। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सर्कल में खड़े थे और अलग अलग वैरायटी के बुजुर्ग, अलग अलग वैरायटी के डिजाइन के टोपियां पहने हुए, हाथ हवा में ऐसे उठा उठा के खूब जोर जोर से हंस रहे थे। कहते थे कि इससे परेशानियां गायब हो जाती हैं, और फ्रैंकली मुझे हमेशा इतना डर था कि अगर ये बुजुर्ग लोग ऐसे हंसेंगे ना तो एक दिन जरूर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। दिल्ली ने योगा पे फैसला किया जब एक अंकल ने उसके फिगर की तारीफ की। मोहतरमा, यस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। फरमाइए। मोहतरमा, मुझे लगता है कि आपका फिगर बहुत ही हेल्दी है। उसी दिन से लाफ्टर क्लब का फुल स्टॉप। उसे इतना गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि हेल्दी का मतलब मोटा, और उसने डिसाइड किया कि उसकी कोका कोला बॉटल फिगर को प्रिजर्व करने के लिए एक ही चारा था, योगा। बाबूराम, एक छोटा टॉवल, पानी का बोतल और पपाया लाना। पपाया कटा हुआ ना कि पूरा? अरे पूरे के साथ क्या फुटबॉल खेलना है मुझे, काट कर लाओ। बिन्नी, हम सचमुच एक योगा क्लास करने वाले हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आपा, कितना अजीब लगे ना ऐसे टावल पर बैठे हुए सिर्फ पपीता खाना। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम शायद भूल गई हो कि तुम एक 7 दिन के विपासना कोर्स के लिए गई थी और 1.5 दिन में लौट आई वापस। मेरी गलती नहीं थी। अच्छा? वो मुझे सुबह 4:30 बजे उठा रहे थे। उनका काम है उठाना। अरे कौन सुबह उठते हैं 4:30 बजे? हम इंसान हैं या मुर्गे? ऊपर से भूखे पेट मेडिटेशन करने के लिए कह रहे थे। कौन इन कमबख्तों को समझाए कि जब पेट में भूख लगी होती है तो दिमाग में शांति नहीं, सैंडविच घूम रहे होते हैं। वो तुम्हें क्लेंस कर रहे थे। हाँ, मेरी एनर्जी को, मेरी पेशेंस को। लेकिन आपा, लगता है इस बार सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा? हाँ, कहते हैं वो योगा टीचर बहुत अच्छा है। हम सकीना आपा कह रही थी कि मोदी जी को भी योगा सिखा चुके हैं। ये पॉलिटिशियंस ना योगा में बहुत अच्छे हैं, मुश्किल पोजीशंस में घुस जाते हैं, फिर उनको पता है उनमें से कैसे निकले। चलो। अरे,
ये ऐसा बहुत ठल्ली लग रही है आप। वो योगा टीचर हमें सांस ठीक से लेने के लिए सिखाने के लिए आ रहा है कि मेरी ब्यूटी पे आहें भरने आ रहा है। जाओ उसको बुला। आई, आई। मैं तो आपको एस्थमेटिक कह रहा हूँ और ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि उस एस्थमेटिक भैंस की तरह आपको अपने सिस्टम पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए और अपने सिस्टम को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है प्राणायाम। तो चलिए डीप ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने मुंह को बंद रखिए मिसेस श्रॉफ। योगा में सिर्फ नाक से सांस लेते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद। मैडम अच्छा होगा अगर वो बाद में क्या खाएंगे। कर रही हो? नहीं आनंद जी, पपाया गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। हाँ बराबर है। पपाया आपको एनर्जी देता है लेकिन जो आसन हम करने जा रहे हैं वो आपको पपाया से ज्यादा एनर्जी देगा। हाँ? तो चलिए करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए अपने पैरों को सीधा कीजिए और घुटनों को लॉक कीजिए। शाबाश। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ऐसे उठाइए जैसे आप स्वर्ग को छूना चाहती है और झुकिए। मैडम 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 आपको आगे झुकना है। आपको आगे झुकना है और पैरों की अंगूठों को पकड़ना है। हाँ? पकड़ी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पकड़ सकते, नहीं छू सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इस पोजीशन में 15 की गिनती तक रहिए। 1 2 3। आनंद जी, आप प्लीज काउंटिंग मत करिए। ऐसा लग रहा है कि हर सांस के साथ ईएमआई भर रहे हैं। सांसें खत्म हो जाएगी पर ईएमआई खत्म नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। प्लीज 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 चलिए 4 5 6। नहीं हो पाएगा आनंद जी, नहीं हो पाएगा। खुदा ना खास्ता, if I push myself a little more, I'm afraid मैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कभी नहीं वापस आ पाऊंगी। जैसे कि तुम्हारी ओरिजिनल कंडीशन A1 है। धीरे धीरे करिए ना मिसेस श्रॉफ। चलिए हाँ करना है पूरे 15 की गिनती, सिर्फ 15। हाँ 5 तक तो पहुंच चुके हैं। हाँ चलिए हाँ 6 7। मैं जल्दी गिनता हूँ। 8 9। नहीं हो पा रहा है आनंद जी, नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं एक बड़ी एक्टिव टाइप की लड़की हूँ। ऐसे टेढ़े मेढ़े पोस्ट करना बैठे बैठे मुझे सूट नहीं करता। मैंने अपने करियर में बहुत से बहाने सुने हैं लेकिन ये बहाना पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं ऐसा क्या कह रही हो? अगर क्लास नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो ना, नहीं करनी है। नहीं, मुझे क्लास करनी है। मुझे ये लग रहा है कि जो एक्सरसाइजेस मुझे बहुत ज्यादा पुश करती है मेरे लिए ठीक नहीं है। चलिए आनंद जी, मैं आपको कोई ऐसा एक्सरसाइज बताती हूँ जो मुझे बहुत सूट करेगा। मैंने बाबा रामदेव को टीवी पर करते हुए देखा है। उसको क्यों फॉलो कर रही हो? वो आदमी अपनी आंख खुद नहीं ठीक कर पाया। तो क्या हुआ? हर चीज 100% नहीं होती। लेकिन मैंने उस किताब में भी पढ़ा है जो मैंने इस क्लास को समझने के लिए खरीदी थी। कौन सी? तंत्र क्रिया एंड योग। चलिए आनंद जी, मैं आपको दिखाती हूँ द फेमस लोकस्ट पोज। हाँ बताया मुझे, उसे शलभासन भी कहते हैं। बताया मुझे। आपा ये हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए है, पहले ऐसे हाँ पेट के बल लेट जाइए। ओके। फिर अपने दोनों हाथ ऐसे सामने उठाइए। अब दोनों हाथ ध्यान से देखो, दोनों पैर एक साथ उठाओ ऐसे। ऊपर नहीं जा रहे। अरे देखो कैसे उठाए मैंने, ऐसे एक साथ। कुछ नहीं हो रहा। कोई मदद करेगा? कोई मदद करेगा? आनंद जी थोड़ा हेल्प करेंगे? मैं? थोड़ा सा। ठीक है। एक्चुअली ये जो कर रही है उसे नौकासन कहते हैं लेकिन हम इसे शलभासन ही कहेंगे। हाँ? तो आपके इस शलभासन को के लिए आपने हाथ और पैर दोनों स्ट्रेच कर दिए। अब आपको हाथ और पैर एक साथ उठाने हैं। उठाइए। अरे आप उठाइए। मैं उठाता हूँ। हाँ इतना। हाँ उठाइए। नहीं ज्यादा हो जाएगा। पहले कोई बात नहीं, देखिए उठाइए। यही बात बनी तोड़ देंगे क्या? बस। चलिए अब करते हैं पवन मुक्तासन। आपा ये हमारे गैस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। छी। हमारे
मेडिकल प्रॉब्लम्स आनंद जी के सामने क्यों बता रही हो? नहीं नहीं मिसेस माछीवाला, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। पवन मुक्तासन को अंग्रेजी में विंड रिलीजिंग पोज या विंड लिबरेटिंग पोज कहते हैं, एज शी इज नाउ गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। आइए। मैं फिर से अच्छा ठीक है, तो पवन मुक्तासन के लिए पहले अपने घुटनों को मोड़िए और पेट के पास ले जाइए। शाबाश। अब अपने हाथों से घुटनों को पकड़िए और फिंगर्स को लॉक कीजिए। लॉक 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 कीजिए। हाँ हाँ हाँ। अब अपने घुटनों को पैर पेट में दबाइए दबाइए। आप दबाइए। और ऐसा मसाओ तो बस। देखा था, ऐसे ना इंटेस्टाइन मसाज होती है। क्या करे आनंद जी, अभी अभी इन्होंने हमें बताया कि योगा में नाक से सांस ली जाती है। अब अपना तरबूज सा मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं। एक तो खुद होता है। छी छी, ऐसा ना आनंद जी, मैंने खुद समझी, फिर हमें सिखाइए। आनंद जी ठीक है ना? मैं सीखूंगी। मैं आपको थोड़ा पानी दूं? नहीं मैं ले लेता हूँ। क्या है ना, मेरे योग शिविर में ऐसा सेशन कभी नहीं हुआ। ओह, मैं थक गई। मैं भी। हाँ, आपका पहला दिन है इसलिए आप थक गए। आप इन्हें कह दीजिए आज के लिए काफी है। मिसेस श्रॉफ, मेरी समझ में आ गया है, मैं आपको वो कुछ नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहती। नहीं चलिए, कोई बात नहीं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सीधे बैठ जाइए और एक लंबी गहरी सांस भावपूर्ण अभ्यास के साथ अंदर भरिए और ओमकार शुरू कीजिए। एक मिनट। ओमकार बोलना जरूरी है क्या? अरे ट्राई कर लेते हैं। नहीं अब्बा, हम ओम कैसे बोल सकते हैं? हम हिंदू थोड़ी ना। तो क्या हुआ? इस सिचुएशन में ओम बोलना हमारे मजहब से कुछ लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस माछीवाला, वो ठीक कह रही है मिसेस श्रॉफ। देखिए, ओमकार के जाप से आपके रिलीजियस बिलीव्स और कन्विक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमकार सर्वव्यापी है। ओमकार इज ऑल परवेसिव। ओमकार इज ओमनी प्रेजेंट। ओमकार हमारा समग्र ब्रह्मांड के साथ पंक्ति बंधन करता है। क्या करता है? ओमकार aligns our mind, body and spirit with the spirit of the entire universe. ओमकार में आपको दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई और प्रयोग करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके लिए आप अपनी दोनों तर्जनियों को सीधा कीजिए और कान में डाल दीजिए। अब बिना मुंह खोले आपको ऐसी आवाज निकालनी है जैसे कि कोई मधुमक्खी आपके मुंह में फंस गई हो, ऐसे। बाबूराम, 2 ग्लास नींबू पानी लाओ। वो साउंड अंत में कितना कितना कामिंग था ना बिन्नी। पता नहीं। योगा टीचर पसंद नहीं आया? पता नहीं। आपको नहीं लगता योगा टीचर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही गोल मटोल है? गोल मटोल? तुम्हें किस टाइप का योगा टीचर चाहिए था? वो तो मालूम नहीं, लेकिन सकीना आपा तो ऐसे कह रही थी जैसे साक्षात वो हमारे घर में पधार रहे हैं। पतंजलि। हाँ, पतंजलि। अच्छा, मुझे ना इस सेशन के बाद बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा? मैं कहीं पढ़ रही थी कि you can track how gracefully you're aging by the number of times you say Ya Ali Madad when you stand up. फिर तो हो गया काम। चल, time for me to go now. अरे जल्दी बुलाए ममता। हाँ, मुझे वो सारे स्कूल पेपर्स करेक्ट करके बच्चों को कल वापस देने हैं ना। जुम्मा रात में मिलेंगे। अच्छा, आची, ये ये तुम्हारे लिए। हाँ, थैंक यू। बाबूराम। अरे गई आप? पीपू, अच्छा बिनी आपा, वो घर के काम वाली बाई कहकर गई है कि आज आएगी नहीं। क्यों? अरे कह रही थी बेचारी का मामा मर गया। पिछली बार जब छुट्टी ली थी तब कौन मरा था? अब चाचा। और उसके पहले? भाई।
यार ये छुट्टी के चक्कर में कितनों को मारेगी? पापा आप कहें तो हम अपनी घरवाली को यहाँ घर के काम के लिए बुला लें। क्यों? अरे छुट्टी का झंझट नहीं रहेगा, उसके घरवाले सब पहले ही ऑफ हो गए, सिर्फ हम ही बच गए। जो के माफ कर बाबूराव, जाओ शमीम मैडम के घर जाओ, बकरा किश्तों पे की सीरीज लेकर आओ। और नेटफ्लिक्स पे काहे नहीं देख लेती? अरे हमारे अरे देख लीजिए, हमारा आईडी ले लीजिए। अरे बहुत बढ़िया फिल्म आई है। हाँ, एक बुढ़िया औरत होती है, अपने नौकर के ऊपर बहुत चिल्लाती है। एक दिन नौकर गुस्से में उसके गले में साइकिल की चेन लपेट के उसको दीवार पे चुप्पी से टांग देता है, उसके कपड़े सुखाता है। अरे इतने बढ़िया दिखा देता है। याद है कैसे उस पेड़ के गुलमोहर के फूलों को तुम ताकती रहती थी? हाँ, लेकिन वहां अब एक पान वाला है, वो सारी हरियाली चली गई, बस इमारतें इमारतें, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग, फिल्ड विथ होप एंड फियर। तुम्हें भी डर लगता है? नहीं, अब डर नहीं लगता। I've realized the only thing you can hope for in life are the right regrets. Alcohol makes you philosophical. It makes everyone philosophical. सब बदल गया यहाँ, फरहान। नहीं, सब कुछ तो नहीं। करो यार तो। तुम्हें और किसे? तुम आज भी उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी उस दिन लग रही थी जब तुमने इस घर में पहली बार कदम रखा था निकाह के बाद। Oh my God, उस दिन मैं इतनी घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि मैंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी से शादी की है। क्या पता था कि मैं इसी बालकनी पे विस्की और आइस लेकर स्कॉच की शौकीन बन जाऊंगी। We managed well, didn't we? We did. लेकिन अम्मी की एडवाइस ने बहुत मदद की। Amy's advice? हाँ, उन्होंने मुझसे शादी से पहले कहा, बेटा, marriage is just a fancy word for adopting an overgrown man child. Remember that and you will be fine. तो तुम मेरे बारे में ये सोचती थी? सोचती थी, ऐसे ही तो लगे, ऐसे ही तो निकले। मल्लिका कैसी है? मुझे याद करती है? जरूर करती होगी, लेकिन मुझसे वो ज्यादा बात नहीं करती। She doesn't express herself much to me. ओह, मुझे तो कहती थी कि मैं उसका राजा हूँ। इसीलिए तो उसे अपना राजकुमार नहीं मिल रहा। मिलेगा, मिलेगा, वक्त तो उसे। हमारी मल्ला बहुत सेंसिटिव है। शायद थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव। याद है मलिका का वो बर्ड फीडर यहाँ बालकनी के बगल में? याद? ओह, उसे सुबह जल्दी जल्दी उठना होता था और मोहल्ले की सारी सारी पंछियों को खाना खिलाना होता था। चाव 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 चाव, वो कम्बक चिल्लाती चिल्लाती चिड़ियों को मैं मार देता अगर मैं मल्ला से इतना प्यार न करता। हमेशा हमेशा इतना मीन। फरहान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना हमेशा टेढ़ा था। Just a way of managing my anger. वही तो प्रॉब्लम था, तुम्हारा एंगर, तुम्हारा गुस्सा हर छोटी छोटी चीज पे बाहर आ जाता था। लेकिन क्यों? Why did you feel कि तुम्हें दुनिया को कुछ प्रूव करना है हमेशा? और हम पंछियों से मेरे एंगर इश्यूज पे कैसे आ गए अचानक? Because we're getting old and jumping between unrelated subjects is very common at this age. लेकिन हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासकर आज तो नहीं। झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं।
Happy 45th anniversary, darling. हेलो मल्लिका, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। मैं तुम्हारी फेवरेट खीर ही बना रही थी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अम्मी भी ठीक है। बरसात तो चली भी गई, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था मल्लिका, क्या जोरदार बारिश हुई है इस बार। हाँ स्कूल कॉलेजेस बंद, ट्रेन्स बंद, हर तरफ पानी पानी, रोड नहीं, गड्ढे ही गड्ढे। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट हमारे टैक्स मनी का करती क्या है? अच्छा तुम्हें जाना है? अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छा रिश्ता है हॉस्टल से तुम्हारे लिए। हाँ अरे हाँ मुझे जाना है, करें। अच्छा सुनो, बहुत सारी गॉसिप करनी है, जल्दी से आ जाओ। नहीं नहीं मेरे बारे में नहीं, तुम्हारी अपनी के बारे में। हाँ अच्छा सुनो, नहीं हाँ वो जल गई, खीर जल गई मेरी। बाबूराम, बाबूराम, अरे बाबूराम मेरी खीर जल गई। वो उगता हुआ सूरज तालाब में खिला सफेद कमल का फूल, काले घने बादलों से ढका नीला आसमान। Keep visualizing these images in the darkness in front of your closed eyelids. The चिदाकार, पूनम का चांद रेगिस्तान में उग रहा नन्हा सा हरा पौधा, सूखे हुए दरिया पर एक अकेली नाव, लकड़ी, लुढ़की, बिना चप्पू की। अब योग निद्रा से बाहर आइए और अपनी सांसों पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। योग निद्रा से बाहर आते वक्त अपने मन को शांत रखिए और शरीर को शिथिल। अब अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ जोर से मलिए, अपनी आंखों पर रखिए, आंखें धीरे से खोलिए और सुखासन में बैठ जाइए। मैंने कहा गेटअप मिसेस माछीवाला, गेटअप मिसेस माछीवाला। मिसेस माछीवाला, मिसेस माछीवाला। क्या ये होती है डेडिकेशन? आप वो योग निद्रा से आगे बढ़ के समाधि अवस्था में चली गई थी ना, जब भी हम समाधि अवस्था में क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, शांत शांत। ओह माय गॉड, ये गिर गया था। आई एम सो सॉरी आनंद जी, जब आपने कुछ बोला ना, उगता हुआ सूरज समथिंग समथिंग, उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं सोच रही थी व्हाट अ टॉर्चरस एक्सपीरियंस लाइंग लाइक दिस ऑन दिस कार, ऑन दिस थिंग फॉर सो लॉन्ग। दिमाग भी कितनी अजीब चीज है। जब कोई कहता है कि मन को शांत रखो, क्लियर रखो, then all these lines of white chalk appear that keep running into each other in concentric circles, है ना? कभी-कभी आप शशि थरूर से भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलते हैं। क्या कहा? मैंने कहा योग निद्रा बहुत पावरफुल टेक्निक है मिसेस माछीवाला। अच्छा, आप भी यूज करते हैं? हाँ, मेरा तो सारा वैवाहिक जीवन इसी के बलबूते गुजरा है। એટલે वो हमारा दिमाग कंट्रोल करने में मदद करता है ना। अगर हम अपना दिमाग कंट्रोल कर सकते तो हम इंसान नहीं रहते, है ना आनंद? सत्य वचन। आज आपने बहुत अच्छा सेशन किया मिसेस माछीवाला। Thank you. और पिछले 1 महीने में आपका प्रोग्रेस तो बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स
आपकी बहन के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वो आज भी एब्सेंट है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एक चाय और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ चाय है वहाँ उम्मीद है। बाबूराम, जरा चाय लाना। आप पियेंगे? नहीं, अब मैं चलता हूँ, आप मिलेंगे अगले सोमवार को। ठीक है, एक कप लाना। ओ पेशेंस, आप पेशेंस खेल रही हैं? सॉलिड है। हाँ, हमारे वहाँ से पेशेंस खेलते हैं, पर आप वो स्पाइडर पर वैरायटी खेलती हैं या उसमें जिसमें वो शफल करते हैं? दोनों। मैं भी। ठीक है, चलता हूँ। आप रम्मी भी खेलते हैं? 21 कार्ड या 13 कार्ड? दोनों। मैं भी। हाँ। आनंद जी, हाँ जी। आप एक हाथ रम्मी खेलना चाहेंगे? अभी? हाँ, of course, if you're not getting late. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए आगे बात हो जाए। चलिए, कट। कट। चलिए, जोकर निकालिए। हाँ हाँ, जोकर से मुझे याद आया, ये बाबूराम, ये आपका वॉचमैन है ना? हाँ। तो ये गेट छोड़ के किचन कैसे जाता है चाय बनाने के लिए? इस घर के लिए बाबूराम सब कुछ है। पेंटर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इवन चिपकली भगाने वाला। कमाल है। कमाल कुछ नहीं, एक काम ठीक से नहीं कर सकता, पर कॉन्फिडेंस देखिए। उस दिन कहता है कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। फिर अपने गांव गया, वहाँ किसी बंगाली बाबू बाबा ने उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, अच्छी तरह झाड़ू से मारा और वापस आके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने बिनी से कहा, नेक्स्ट टाइम ना तुम अपना वैक्यूम क्लीनर लेना, जोर से मारना और कुछ गंदी सी गालियां देना, वो बिल्कुल उससे भी जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, आपकी ये तरकीब काम नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। अरे नहीं आएगी। देखिए, बाबूराम गांव गया और ठीक हो गया क्योंकि उसका पूरा विश्वास है उस बंगाली बाबा में, बंगाली बाबा के मंत्रों में, बंगाली बाबा के झाड़ू में, बस। ऑल माइंड और मैटर। सो आपको सॉलिटेयर किसने सिखाया? तन्हाई नहीं। वो क्या है ना, हमारे घर में शोरगुल बहुत है, मेरी बीवी और उसके कुछ रिश्तेदारों की वजह से। तो उसमें सॉलिटेयर बहुत मदद करता है मेरी। वॉकमैन में अच्छा सा म्यूजिक डाल दिया, कान पे हेडफोन चढ़ा लिए, सामने पत्ते बिछा दिए, बस हो गया अपने ही घर में घूम। अरे 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 बाबूराम, इसमें गांठ का सामान है, तुम तोड़ दोगे। अरे अब हम कोई काली मैया तो है नहीं जो 10-10 हाथों से चीजों को संभाले, हो जाती है गलती। अरे तुम इन्हें अंदर मैंने कहा मिसेस श्रॉफ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपा गुरु करे थी? ओ, मैं टैरो कार्ड्स पढ़ के आनंद जी का भविष्य बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही हूँ? रम्मी खेल रही हूँ, और क्या खेलनी है तुमको? नहीं। और कहाँ थी तुम आज? आज भी तुमने क्लास मिस किया है। सॉरी 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 आनंद जी, मुझे ना एकदम से निकलना पड़ा। वो वसीम पर उड़ता हुआ पिग गिर गया था ना। उड़ता हुआ पिग? वसीम पर? हाँ, अपना वसीम है ना, हाँ। ज़ेबा खाला का बेटा, वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अच्छा। और उसके सामने एक बड़ा सा रेलवे ब्रिज था, और जिस पर से आउटस्टेशन ट्रेन जाती है। अब आनंद जी, आप तो जानते हैं, आउटस्टेशन ट्रेन अपने लोकल ट्रेन की तरह नहीं होती है ना कि हर 2 मिनट पे के गाड़ी निकले। उन दोनों ट्रेनों के बीच में काफी टाइम होता है। तो उस रेलवे ट्रैक के एकदम बीचों बीच एक तंदुरुस्त पिग बैठा हुआ था। आपको पता है पिग क्या होता है? सुअर। हाँ, वही। तो उस रेलवे ट्रैक के बीच में एक तंदुरुस्त पिग बैठा हुआ था, आराम से धूप सेक रहा था। अचानक उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली, ट्रेन की तरफ देखा और घबरा गया। ट्रेन तेजी से आ रही थी, पटरी छोटी थी और उसके पास पटरी से आगे जाकर ब्रिज से उतरने का टाइम ही नहीं था। सो एक फुल हड़बड़ाहट वो ब्रिज से कूद गया। कूद गया। लेकिन नीचे अपना वसीम खड़ा था मोटरसाइकिल पर, उसके हाथ में गुलदस्ता था, अपने मंगेतर से मिलने जा रहा था। शाजिया। अब उसका हॉरर सोचिए आनंद जी, जब वो मोटा ताजा पिग उस पर धड़ाम से गिर गया।
डर और शौक के मारे उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मोटरसाइकिल एक तरफ, वसीम विद गुलदस्ता एक तरफ। उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। लेकिन किस्मत देखिए आप, किस्मत देखिए आप आनंद जी। वो पिग उठा, उसने आवाज की, दुम हिलाई और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है सुअर तो बच गया। जाकर सबके लिए चाय बना कर ला। चलिए अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठिए ना। नहीं, वो क्या है ना, आपकी इस स्टोरी को मैच करे ऐसा हमारे योग शास्त्र में कुछ भी नहीं है। अगर कोई चेंज हुआ तो मेरे घर फोन कर दीजिए। जरूर। आनंद जी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं हर रोज सारे एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छी बात। दिखा? नहीं 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 नहीं, आप वही एक्सरसाइजेस करिए, वही आसन कीजिए जो मैंने सिखाए हैं। शुभ रात्रि। शिवरात्रि। विनी, तू कटे खड़ा भाई। मिस द क्लास टुडे ऑल्सो। तुम्हें कम से कम 5-6 क्लास लगते हैं बोर होने में। ये तो तुम्हारा दूसरा क्लास है। प्लीज योगा ठीक से करो ना। आनंद जी कहते हैं ठीक से करोगी तो तुम्हारे सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, गैस सब ठीक हो जाएंगे। कीमा पैटी और टोस्ट भी लेकर आओ ना। अरे तुम रेड मीट खाने वाली हो? तब अपना कायम चूरन जरूर लेना, वरना तुम 3 दिन बाथरूम नहीं जाओगी और इतनी मूडी हो जाओगी। आपा ठीक कह रही हैं। इस उम्र में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिसकी शकल हो। अच्छा, शकल तो मेरी भी है, पर तुम तो रोज मेरा दिमाग खाते हो। उसका क्या? सही बोल रहे हैं। हाँ। तुम्हें अभी रेड मीट छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये सब भी क्या आनंद जी ने ही कहा है? मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि आप उस आनंद जी से बहुत इम्प्रेस्ड हो। आनंद जी ये, आनंद जी वो। अब तो अकेले अकेले रमी भी खेली जा रही है उनके साथ। Sometimes you talk such absolute nonsense, विनी। एक तो वो यंग नहीं है, 21 का नहीं 61 का है, इसको यंग बोलते हैं? पर आपसे तो छोटा ही है ना। वो क्या कह रही थी आप, वो डेंटिस्ट के बारे में कुछ क्या? बताइए कि वो अल्लाह मियाँ से 1 साल बड़ा है, तो आपा आप अल्लाह मियाँ से 2 साल बड़ी है, तो आपके सामने तो वो यंग लड़का ही हुआ ना। क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अब चुप क्यों है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये थी हमारी बिन्नी, बेखौफ, शरारती हमेशा। जब हम छोटे थे, जमात खाना में वो हर लड़के के साथ मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती थी। एक बार तो बेचारे पीर साहब के साथ भी उसने निकाह तय कर दिया। बेचारे पीर साहब, उनके वाइट दाढ़ी से ज्यादा उनका फेस सफेद हो गया। नवंबर के दिसंबर होते होते आनंद जी, बिनी और हम एक, मैं तो इसी मैं जानता हूँ आप वो सीक्वेंस बना रही है रानी गुलाम दस्ती। आपको कैसे पता? अब मैंने आपको गुलाम दिया ना पहले। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि आप ना चीटिंग करते नहीं, आप झांकते रहते मेरे कान से। नहीं, सिर्फ मेमोरी मैडम, सिर्फ मेमोरी। बाबूराम, जरा विस्की और बर्फ लाना। आप लेंगे? नहीं आप नहीं पीते? नहीं, मुझे वो फ्रेश लाइम वाटर ही सूट करता है। अच्छा। वो क्या है ना, मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत टेंशन है, ऊपर से मुझे गजलों का शौक है, तो मुझे डर है कहीं मैंने दारू पीना शुरू कर दिया तो पंकज उदास की महफिल में बैठा एक उदास बेवड़ा बन जाऊंगा। तो उसमें क्या बुराई है? मैं जगजीत का फैन हूँ। तो आपने योगा कहाँ सीखा? ऋषिकेश में सीखने वाला था, पर वहाँ पे मैंने एक हॉस्टल में एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन ना वहाँ पे एक सीनियर स्टूडेंट थे, स्वामी योगेश्वर, वो भी मेरे इमीडिएट गुरु भी थे। वो मुझे कुछ ऐसे आसन सिखाना चाहते थे जो टेक्स्ट बुक में नहीं थे, और वो भी अकेले में। मैं जो डरा, सीधा वहाँ से भाग गया, मुंबई आ गया। फिर मैंने अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स नासिक से पूरा किया। आपका क्या है, आप मुंबई में पली बड़ी है?
नहीं नहीं, बिन्नी और मैं पूना में बोर्डिंग स्कूल में थे। माय गॉड, हम इतने शैतान थे। हम बाथरूम स्टॉल्स पे चढ़ के अंदर से वो दरवाजा बंद कर देते थे, लॉक कर देते थे, क्योंकि जब दूसरी लड़कियां आती थी वो खोल नहीं पाती थी और सोचती थी कि अंदर जरूर कोई भूत है। नहीं, मैं बॉम्बे सिर्फ शादी के बाद आई। फरहान जी के पास फरहान के साथ बहुत मजे किए, पार्टीज, आउटिंग्स, पिकनिक्स। लेकिन लड़ते भी बहुत थे। पता है, एक बार हम उसके बॉस के घर ऑफिस पार्टी के लिए गए। वहाँ ना आनंद जी पार्टी अच्छी तरह चली। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखिए, जब हमारे पापा गुजरे थे, तो पापा की उम्र ही क्या थी? यही 50 के आसपास। रोज जमात खाना जाती थी, ऐसे टाइट सी साड़ी पहन के, पिंक लिपस्टिक लगा के, फूफो सा बांध के सर पे। कितने झूठ बोलोगी बेनी, आपा कितने झूठ बोलोगी। मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दीजिए ना। तो आपा रोज जमात खाना जाती थी और वहाँ के मर्द इन्हें देखकर आहे भरते थे, यानी मदद, सलाम नोनी आपा। और जब कंट्रोल लूज कर जाते थे तो एक मिनट, आपका क्या मतलब है कंट्रोल लूज कर पाते थे? गंदा दिमाग। मतलब वो शादी के प्रपोजल्स घर पे भेजते थे। ओह, तो अम्मी, आपने उनमें से किसी को भी एंटरटेन नहीं किया? एंटरटेन? आपा वो तो किसी को भी घास नहीं डालती थी, सिर्फ मुझे रोज कहती थी, नहीं बिनी, मैं नहीं चाहती मेरे रेपुटेशन पे कोई आ जाए। लेकिन आजकल अपने अम्मी का चेहरे का नूर देखो। ओह, मतलब आजकल तो जोशो खरोश के साथ अपने योगा टीचर के साथ रम्मी खेली जा रही है। बड़े कमाल का मौसम है आनंद जी। तो गुड पीकर तो देखिए, उस सीधे सादे बेचारे गुजराती वेजिटेरियन भाई को पेवड़ा बना रही है, वो भी मेरी विस्की पे। आपने मुझे तो ये सब नहीं बताया। अब कुछ बताने लायक हो तब तो बताऊं। ये तुम्हारी खाला ना सिर्फ बकवास करती रहती है। ओके, मैं कभी कभी उसे ड्रिंक ऑफर करती हूँ, उसका रिएक्शन देखने के लिए भाई। और उसे रमी खेलना पसंद है तो हम दोनों रमी खेलते हैं। और क्या, तुम्हारी खाला को पत्ते अच्छे नहीं लगते तो क्या करूं, रोज बैठ के अकेले खेलती रहूं? धोबी आया, धोबी। आपने कहा था ना आपको उनसे बात करनी है। आ गया भाई, रोक के रखो। ए, रुक! आपा, ये धोबी कम जादूगर ज्यादा बन गया है, मतलब हर कपड़े के रंग बदल देता है। अम्मी, आपने फोन नहीं किया? You never asked about my breakup? बेटा, मुझे लगा कि अगर तुम डिस्कस करना चाहती हो तो तुम खुद मुझसे बात करोगी। I mean, that's what you always say. खाला को तो मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, खाला को सबके लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। आपको मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। मैं सिर्फ तुम्हारे लाइफ में दखल नहीं देना चाहती। मैं आई डोंट वांट टू इम्पोज, आई डोंट वांट टू इन्वेड योर प्राइवेसी। ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट फॉर यू। यस, शो मी शो। ओह वेट अम्मी, हाँ, पहले बताइए, दिस आनंद जी क्या सीन चल रहा है उनके साथ? आई मीन, इज ही योर बॉयफ्रेंड और समथिंग? ऑफ कोर्स नॉट। आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब कितनी बार मैंने कहा आपसे कि आप मेरे साथ लंदन चलिए, पर आप मानती नहीं है। मुझे आपको लेकर कितनी फिक्र होती है, पता है? तो इफ देयर इज समवन इन योर लाइफ, इट्स कुछ नहीं है माला, ऑनेस्टली। आई मीन, ये कोई उम्र है मेरी बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड बनाने की? क्यों नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। वो सिर्फ मेरा दोस्त है एंड मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है और उसे ताश खेलना पसंद है, सो हम खूब ताश खेलते हैं। और कभी कभी वो मुझे ना पेड़ पौधों के बारे में बताता है। अच्छा, कैसे कीड़े मकोड़े के पेड़ पौधों को ना बर्बाद करते हैं। वो बीएमसी में गार्डन डिपार्टमेंट में काम करता था पहले। अच्छा। और कभी कभी वो मेरे लिए गाता है। ओह, वो आपके लिए गाते हैं? वेरी रोमांटिक। Not at all, it's hard
बहुत ही बेसुरी आवाज है। मम्मी पापा भी गाते थे ना? वो तो बात ही अलग थी। उनकी तो इतनी सुरीली आवाज थी। आई रिमेम्बर। आपने तो कहा था कि आप जितना प्यार पापा से करते थे उतना आप किसी और से नहीं करोगे। वो अभी भी सच है मन्ना। हाँ, इस बार नहीं काट रही हूँ पैसे, पर अगली बार मेरी पिंक सलवार को अपनी मर्जी से मजेंटा बनाया ना तो थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दूंगी। और हम भी इतने जोर का चाटा लगाएंगे ना कि बहुत दर्द होगा। डर गया, बहुत डर गया। जा कुछ बहादुरी का काम करो। जैसे? पौधों को पानी दो। ठीक। क्या हुआ? मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? हाँ, गिफ्ट दिखाओ। दिखा रही पिछली हूँ। बार तुमने हुस्ना बहन को मुझसे बेटर परफ्यूम दिया था। मैं ऐसा कुछ नहीं होंगी। दो दिखाओ। ओके ओके, ये रहे आपके चॉकलेट्स, आपका हेयर डाई, आपका परफ्यूम थैंक यू। एंड टडा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम। क्या है? लंदन से अंडरगारमेंट्स आए हैं। ये सब यहाँ भी मिलता है बेटी। हमारे यहाँ अच्छा सामान नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक ठाक है हमारा सामान भी। क्या ठीक ठाक? हमारे यहाँ स्टोर्स में मेड इन भूटान, मेड इन बांग्लादेश का सामान मिलता है। वायर्स हमेशा से निकले निकले रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्लाउज पहना है, बस कवर करता है, कोई क्लीवेज नहीं दिखाता है। पर ये बैल्कनी स्टाइल ब्रास आपा ऐसा बढ़िया सपोर्ट देते हैं, सीधा बेसमेंट से थर्ड फ्लोर तक। थैंक यू सो मच। मैं सब लेकर जा रही हूँ। ओके, किसी को ना दे सकता। ऑल योर्स। क्या हुआ अम्मी? कुछ दिनों से दर्द हो रहा है यहाँ साइड में। कैन यू गेट मी सम अजवाइन का पानी? हाँ अभी लाती हूँ। अरे सो आनंद जी, आपने अपना बर्थडे लास्ट कब सेलिब्रेट किया? लास्ट मुझे याद है ऋषिकेश में हॉस्टल में। ओह, स्वामी योगेश्वर के साथ। क्या मजाक कर और रहे उसके थे? बाद? उसके बाद कभी नहीं, बट नथिंग इज ग्रैंड एज दिस। मतलब ये डेकोरेशन, ये बलून, ये गिफ्ट और द केक वाज सुपर। मुझे मालूम नहीं था ये केक में इतने फल उग सकते हैं। You deserved it. आखिर कितने लोग अप्रैल फूल दिन पे पैदा होते हैं? मैं ओनली नहीं। सिर्फ आप। तो हमने सोचा कि आपको हमारे फेवरेट बेकरी से एक केक खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर ये सब की क्या जरूरत थी? अब आपको मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने पसंद हैं, तो हमने सोचा इनके गानों से बेहतर बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकती है। आपने बेवजह तकलीफ ली। इतने दिनों से आपने हमसे फीस नहीं ली है, तो थोड़ी तकलीफ लेनी तो हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू। थोड़ा वहां चले पानी के पास। चलिए। इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बात कर। आनंद जी, आपको वहाँ वो लाइट दिख रही है? उधर देखिए, उधर। No, that is Orion, और उसकी दोनों तरफ वो जो चमक रहे हैं तारे, वो हैं Rigel and Betelgeuse on both sides of the constellation. पता है आपको, हम इस यूनिवर्स में एक नुक्ते के बराबर हैं, पर अपने आप को इतना सीरियसली लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं। मुझे कभी कभी लगता है अगर हम रोज रात को बैठकर तारे देखते ना, तो ये दुनिया बहुत अलग जगह होती। सत्य वचन, सत्य वचन।
पर मुझे मालूम नहीं था आपको तारों में इतना इंटरेस्ट है। हाँ, अब्बा की वजह से वो हमेशा हमें तारे, गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स दिखाते रहते थे। अब वहाँ देखिए, वो तारा वहाँ, आपको पता है उस तारे की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 800 साल से ज़्यादा वक्त लगता है। So gazing at it is the smallest tribute we can pay to its long journey. है ना? लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से, तौबा ये मतवाली चाल जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल। Anand ji, are you going to sing me the whole weekly countdown of Binaka Geet Mala today? Huh? I know Mukesh. I know. नोनी, योर नेम, नोनी आपका नाम जो है वो उर्दू शब्द है, उसका मतलब क्या है? नहीं, नोनी एंड विन्नी ना, ये नाम हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में दिया था, लाइक पेट नेम्स, और वो अटक गए। मेरा असली नाम नौरीन है। नौरीन? ओह, कितना खूबसूरत नाम है। लेकिन आप मुझे सबके जैसे नोनी अप्पा बुला सकते हैं। पर आपा मतलब बड़ी बहन है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बड़ी है, लेकिन आप मेरी बहन नहीं है। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस मोड़ पे खड़े हैं उम्र के, वहाँ आकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब मैं आपके पास होता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है, पर धीरे से गुनगुनाता जरूर है। और मेरे पास जितना बाकी है जिंदगी में, मैं उसका गुनगुनाना सुनना चाहता हूँ। अपने दिल की सुनने का वक्त बहुत पहले गुजर गया। अब बेचारे को एक ही काम है, धीरे धीरे रुक जाना। लेकिन पढ़ाने के लिए जो स्कूल में डोनेशन का पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ से लाएगा इस बार? आपा बेईमानी इतनी आम हो गई है कि आजकल लोग उसे बेईमानी ही नहीं समझते। और हमारी किस्मत तो वैसे ही खराब है। क्यों? अरे आपको बताया नहीं क्या? हमारे गांव वाले बंगाली बाबा ने हमें बताया कि बाबूराम, तुम्हारे हाथ में तो तकदीर वाली लाइन ही नहीं। क्या कह रहे? दिखाओ। देखिए, और हम अम्मा को बताए ना तो हमारे ऊपर चिल्लाने लगी कि बचपन में चूरन चाटते समय तुम ही चाट रहे होगे लाइन। बाबूराम, ओके माफ कर। बुढ़ापा हमें चढ़ रहा है, सठियाते तुम जा रहे हो। और गड़बड़ी तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तुम्हारे सर में है। अरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, बीमारियों की बातें करना बंद करो बाबूराम। सारा वक्त बीमारी बीमारी।
क्या हुआ आपा? पता नहीं कुछ दिनों से दर्द हो रहा है बहुत। जरूर इसकी नजर लग गई हो। अरे देखे भी नहीं अब तक। क्या केक खाने की वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, हमने मूंग दाल लिया था ना लंच में। हाँ हाँ। हमारी तरह अब मैं भी स्प्राउट्स नहीं खा सकती, डाइजेस्ट नहीं होता। उदीन हरा है, उदीन हाँ लीजिए। पॉकेट में लेके घूमता है ये सब दवाइयाँ। अरे रखना पड़ता है, पुरानी इमारतें हैं, जाने कब ढह जाए। और पानी? पानी? पानी जेब में रखेंगे सब गीला होके बह नहीं जाएगा। चलिए बात कर दीजिए। मैं हाँ खाना मैंने, मेरा पति यही है। अब हटो नहीं तो चप्पल से मारूंगी। ये बुढ़ी तुम्हारे बांद्रा की 7 बजे वाली ग्रुप क्लास है? हाँ शू कहता था तमें? अरे ज्योत्सना, पाली हिल पे ऑटो मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साले हरामी डॉन बन के घूमता है, हैविंग ए चक्कर एट दिस एज, शर्म नहीं आती? एंड यू साली बुढ़ी, मुझे भी इंग्लिश आती है? If you are so desperate to clean cobwebs between your legs, then go stand on the road and look for another man. But you leave my husband alone, समझी? How dare you? ए मैडम, ये डेयरिंग वेयरिंग छोड़ो। ये मर्द साले एक जैसे होते हैं, कुत्ते बिस्कुट दिखाने कि धूम हिलाते हुए हाथ चाटने लग जाते हैं। ये कलमुही, अब किसी और पे चढ़ना, योगा खोगा सीखने के लिए ये नहीं आने वाले, समझी? ऐसा मैं चलो आदि चलो। सारी चिकन अब चक। आनंद जी से फिर कभी नहीं मिलना चाहती। क्या हुआ मेरी समझ को बिन्नी? कैसी गंदी बातें करके गई। मैं हमेशा अपने आप को इतनी इज्जत वाली समझती थी। लोग मुझे मिलते थे तो कितने प्यार से कहते थे, सलाम नोनी अब्बा। मैं नहीं चाहती कि वही लोग मेरे पीठ पीछे मुझ पे हंसे आज। नहीं, मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। मुझसे छोटे हैं उम्र में और शादीशुदा हैं। जिंदगी की इस मोड़ पे मैं अपने रेप्यूटेशन पे दाग नहीं लगना चाहती। प्लीज प्रॉमिस करो वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। હરીશચંદ્ર બંધા કરો છો, પણ મને ખબર છે તમે શું કરો છો ત્યાં। ભગવાન જાને क्या देखा तुमने उस साली बुढ़ी में। आव्या मोटा योगा शिकवा वाला, राम जाने क्या क्या आसन किए तुमने उसके साथ। बस भी करो ज्योत्सना, पिछले 4 दिनों से तुम्हारे ताने सुन रहा हूँ। ओ हो, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? प्रेम उभरे आव्यो? अरे तुम में और उस गुलाब में फर्क ही क्या है? वो भी जहां मौका मिले मुंह मारने लगता है, चाहे वो सोफे की टांग हो, जामुन हो, स्टूल हो। बिल्कुल जैसे कि तुम अपने किस्मत आजमा रहे हो उस 2 कौड़ी औरत के साथ। भगवान जाने कहाँ सूंघ लिया होगा तुमने उस औरत को। छी, कान खोली नहीं सांभली लो। अगर फिर से तुमने उसको मिलने की जुर्रत भी की ना, तो मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी, समझे? तो जाओ। क्या? जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। हमारी शादी इसलिए कराई गई थी क्योंकि हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे थे, लेकिन एक दिन की खुशी नहीं मिली है मुझे। अरे क्या खुशी नहीं मिली? हमारा ये घर है, बेटा है, बेटा जो तेरे झगड़े की वजह से छोड़कर चला गया हमें। बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा हूँ। उसको अच्छा जॉब मिला बेंगलोर में। अरे वो बैंगलोर गया क्योंकि उसे मन की शांति मिली। ज्योत्सना, क्या
रेवा दो नहीं, सच्चाई का सामना करो। जब से तुमने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, लड़ाई झगड़ा, एक्सक्यूज मी, क्या बता? अरे पिंकी जी, आप, मैंने तो पहचान ही नहीं आपको। आनंद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। हॉस्पिटल में अकेले अकेले मेरी जान सूखी जा रही थी। हाँ, मैं वहाँ सी ब्रीज गया था, वहाँ बाबूराम ने मुझे बताया पिछले 4 दिनों से नोनी को बुखार था, वॉमिटिंग हो रही थी। 3 दिन हो गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ इतना जल्दी हो गया, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ बाबूराम वहाँ था तो। अच्छा, मुझे बताइए हुआ क्या है? पता नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि पापा के ऐसे इंटेस्टाइन में कुछ रुकावट है जो पेरिटोनाइटिस? हाँ, पेरिटोनाइटिस में बदल गया है। अभी वो कहाँ है? आईसीयू में। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया पर पहले ही सब कुछ अंदर सेप्टिक हो गया था। तो अभी वो ट्रीटमेंट क्या देंगे? डॉक्टर शाहिद, उन्होंने कहा कि आपका एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उनकी पल्स गिरती जा रही है, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन सब हाई हो गया है, किडनी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। अल्लाह इतने बेरहम नहीं हो सकते कि मुझसे आपा को छीन ले। किसी को मिला तो कोई भी नहीं। नहीं, विनी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बताइए, आपने उनकी बेटी के साथ बात की? ये मैंने कोशिश की थी पर फोन नहीं कर पाई। उन्हें उनकी फ्रेंड से बात हुई, कह रहे थे कि मलिका किसी यूरोप के छोटे गांव में फंसी हुई है, वहां बर्फ गिर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। अगर उनसे भी बात करेंगे आप तो उन्हें कहिएगा कि ठीक है, हाँ, चिंता न करें। हाँ, अब चलिए, आप घर जाके आराम कीजिए। चलिए। नहीं, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। दिनी जी, मुझे बाबूराम ने बताया पिछले 3 दिनों से आप यहीं बैठी हैं, ना आपने कुछ खाया है, ना आपकी तबीयत को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मेरी बात मानिए, मैं हूँ ना यहाँ, मैं रुकता हूँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन कर दूँगा। नहीं, मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। चलिए, जाइए, आप जाइए घर, चलिए जाइए। कैसा लग रहा है? जैसे जन्नत के दरवाजे पे बहुत ही बुरी दावत खाई। आपा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज बिन्नी, शुरू मत हो जाओ, मुझे अभी हिम्मत नहीं रही नए हॉबीज करने की। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप हमेशा दुनिया के नक्शे कदम पर चलिए। लोग क्या कहेंगे, क्या सही है क्या गलत, हमेशा इसके बारे में सोचा है। आपको पता है, जब आपको यहाँ हॉस्पिटल लाए तो हमारे साथ कोई नहीं आया। कहाँ है वो खिदमत करने वाले, बताइए? सलाम नूनी आपा या अली मदद कोई मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा रहता है। जैसे तुम बिन्नी। जैसे आनंद जी। आनंद जी? वो रोज यहाँ आते रहे, आपकी देखभाल करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपा, मुझे लगता है कि ये जो जमाने की बेड़ियों ने आपको बांध कर रखा है ना, उसे तोड़ने का वक्त आ गया। आप अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ो। बिन्नी, तुम कह रही हो कि मैं, जी, लेकिन वो शादीशुदा आदमी है। वो रिश्ता खत्म हो चुका है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, बीवी को छोड़ दिया है। लेकिन वो नॉन स्माइली है। पर आपके चेहरे पर तो वही स्माइल आते हैं। आपा, इस वक्त मुस्कुराहट स्माइली होने से ज्यादा जरूरी है। बुरे जोक्स मत क्रैक करो, दर्द होता है हंस के। मुस्कुराने के बहाने तो ढूंढने पड़ेंगे ना आपा, वरना जिंदगी आपको रुलाने के बहाने तलाश करती रहेगी। आनंद जी,
के आते हैं। नहीं बस चल रहा है, मुझे लग रहा है नहीं है। घर चले। अपने बेड में सोने के लिए तरस रही थी मैं। फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब से मैंने अपना घर दूसरा को दिया और अपने दोस्त के घर शिफ्ट हो गया हूँ, मेरी समझ में आ गया है मैं कहीं भी आराम से सो सकता हूँ। बहुत लिबरेटिंग है। तो आपको जो चाहिए वो सब है आपके पास? आई थिंक सो। ठीक है, तो मैं चलूं? चाय नहीं लेंगे? नहीं, शायद फिर कभी। पर आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, दवाई वक्त पर लीजिएगा, खाना समय पर। मैं चलता हूँ। आनंद जी, जी। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? I was very insensitive towards you. नो 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 नो। I was. मैं इतनी बेवकूफ थी। मैंने आपकी बात तक नहीं सुनी। हमेशा सोचती रही, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बिनी सही कहती है। उस सलाम नोनी अब्बास, उनका क्या मतलब जब वो लोग जरूरत में आपके साथ ना हो? They're just worthless currencies that will be used at my funeral. आपको याद है उस दिन आपने समुद्र के किनारे मुझसे क्या कहा था? I too can see the finishing line in the mist, Anand ji. And I too want to reach the end, listening to my heart hum. जी ठीक होने में पूरे 1 साल लगे। बहुत ही मुश्किल पीरियड था और 1 साल के लिए मैं 1 बूंद स्कॉच भी नहीं पी पाई। पर मुझसे ज्यादा खुश थे आनंद जी। नोनी। हाँ, नोनी नोनी। जूस 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 जूस। जानती हो तुम लकी हो। आज मैं फेमस गुजराती डिश बनाने वाला हूँ, दाल ढोकली। तुमने देखा क्या? पूरा दिन बारिश नहीं हुई है। हाँ, जानती हो तानसेन के जमाने में जब उन्हें आग जलानी होती थी तो वो राग दीपक गाते थे। अच्छा। और उन्हें जब बारिश बरसानी होती थी तो वो राग में मल्हार गाते थे। ओह, शायद मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है, गरज बरस तू आरे बदरवा, गरज बरस तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है। तुम्हारा फोन बज रहा है नोनी। नोनी 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 तुम्हारा फोन बज रहा है। फोन। ये मारी ढाल ढोकली। अरे मारी ढाल ढोकली। हेलो। अब्बा, हाँ। मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अरे
गा रहे थे. Allah kasam, he's so besura, can't carry a tune in a bucket. But मैं उनको बोल थोड़ी सकती हूँ, तो मैं ना चुपचाप अपने hearing aids ऑफ कर देती हूँ. मैंने कहीं सुना था कि प्यार अंधा होता है. हाँ, शुरू में अंधा होता है, पर I think bye. अच्छा है ना? nice. जानता हूँ टक्कर भोजनालय है, मुझ पर गर्व करेगा. हाँ क्या हुआ? देखो तो काले घने बादल छाए हैं. बारिश भी हुई है. हल्की हल्की बारिश भी हो रही है. मैंने कर दिखाया धोनी. हाँ, इंग्लिश में जिसे मिराकल कहते हैं, मैंने कर दिखाया. वो कर दिखाया जो आमिर खान लगान में नहीं कर सका. लपक झपक तू अरे बदलवा, लपक झपक तू अरे बदलवा. अब इन्हें कौन समझाए कि ये जुलाई बॉम्बे में मॉनसून का मौसम था. It was no miracle, but I didn't want to dent his enthusiasm. सबक लपक तू अरे बदलवा, लपक झपक तू अरे बदलवा, लपक झपक तू Thank you. Yes, I know you're all running away for your Diwali dinners. Just wanted to say a big thank you to Unmasked Theatre for inviting us with this play. I know it's Diwali time, I think they realized that it was very close to Diwali. Everyone wanted to play Tash and be with family and have dinner and a drink. But thank you for coming. And you guys were wonderful also up there. I could hear you laughing. I just wanted to introduce my fantastic cast. On my left, the wonderful Rishi Khurana. On the right, the very talented, she played a double role, the lovely Gillian Pinto. On my right, a veteran of the stage, on screen, on television since Shanti, the one and only Yatin Kalekar. And my lovely Vinny, my sister, the very versatile, the very talented Jayati Bhatia. And guys, Vikrant, so all lovely, wonderful actors from Mumbai. So do look out for it. And today I want to thank Sakshi and Arjun, this very, very passionate two partners who are bringing a lot of theatre to Delhi, and they have all my love and support. Do come for all their plays. They're working very, very hard. Where are you two? Where are you two? Come on stage here. Come and show your